HFCL का स्टॉक पिछले 5 जून से अब तक लगभग 55% का रिटर्न बनाकर दे चुका है। यानी कि 15 दिन के अंदर इस स्टॉक ने बेहद ही शानदार रिटर्न दिया है अपने शेयर धारकों को। लगभग 80 से 82 रुपए के आसपास का भाव था इस शेयर का 5 जून को, और आज 19 जून को आप देखिए लगभग 130 रुपए का हाई लगा चुका है। क्यों ये शेयर तेजस जैसा रिटर्न दिखा रहा है, क्यों ये शेयर तेजस जैसी तेजी दिखा रहा है, जानना चाहते हैं आप? सवाल सभी के मन में है, और मुख्य तो जानने वाली बात यह है कि आगे भी इस कंपनी के अंदर तेजस जैसा रिटर्न बनना जारी रहेगा, क्योंकि तेजस कहीं ना कहीं बाजार को अपने सेक्टर का लीडर लगता है। और ये कंपनी अगर देखा जाए तो सेल्स के हिसाब से तेजस से बड़े साइज की कंपनी है, उसके बावजूद इसको वैल्यूएशन आज भी तेजस से कम मिल रहे हैं। जबकि देखा जाए तो प्रॉफिट के लिहाज से भी HFCL का प्रॉफिट ज्यादा बड़े साइज का है तेजस के मुकाबले। उसके बावजूद ये कंपनी आज भी काफी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, और क्यों नहीं इस कंपनी के शेयर में आने वाले समय में यहाँ से भी एक बड़ी तेजी आ सकती है। तो चलिए वीडियो में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हमको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। फ्रेंड्स, HFCL टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ये कंपनी कारोबार करती है, टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने का कारोबार करती है, और देखा जाए तो ये कंपनी जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी है, और एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है जो ऑप्टिकल फाइबर तो बनाती है, साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बनाती है। 5G के अंदर इस कंपनी का बेहद बहुत बड़ा रोल रहा है, और कंपनी आज प्रेजेंट देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर के अंदर, रेलवे सेक्टर के अंदर और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, तीनों के अंदर इस कंपनी की प्रेजेंस है। यानी कि तीनों ही सेक्टर इस समय बाजार के फ्लेवर सेक्टर है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और रेलवे का जो कैपेक्स है, डिफेंस का जो कैपेक्स है, वो कहीं ना कहीं इस कंपनी की ऑर्डर बुक को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और ये सबसे बड़ा कारण भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बाजार अब पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं बाजार को ये लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर इस साल अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देगा। तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि इस सेक्टर के अंदर तेजस और HFCL जैसी कंपनी अब अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे रही है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि ये कंपनी तेजस के मुकाबले सेल्स और प्रॉफिट में कहीं ज्यादा है, ऐसा कहने के पीछे मेरे पास कुछ फिगर हैं। ये कंपनी देखा जाए तो FY24 के अंदर 4465 करोड़ रुपए की सेल्स करती है, और उस पर लगभग 338 करोड़ रुपए का मुनाफा बनाकर इस कंपनी ने अपने शेयर धारकों को दिया है। यही अगर हम तेजस की बात करें तो 2471 करोड़ रुपए की कंपनी की सेल्स है और 63 करोड़ रुपए का मुनाफा है। यानी कि इस कंपनी का मुनाफा तेजस से कहीं ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से देखें तो HFCL 9% की ROE वाली कंपनी है, तेजस मात्र 2% की ROE वाली कंपनी है। और ये डाटा आप स्क्रीन पर जाकर आसानी से देख सकते हैं, वहां आपको सारा डाटा जो है इजिली अवेलेबल है। Q4 के अंदर तेजस का जो मुनाफा आया है वो लगभग 147 करोड़ रुपए का आया है, और इस कंपनी का मुनाफा 109 करोड़ रुपए का है। यानी कि कंपनी ऑलरेडी ट्रिपल डिजिट में मुनाफा दिखा रही है, पर तेजस के प्रॉफिट में कहीं ना कहीं बेहद शानदार ग्रोथ आई है, जिसके कारण उस शेयर ने भी काफी बड़ी यहाँ पर तेजी दिखाई है। Q4 में तेजस का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं स्टेलर रहा है। पर HFCL की देखें तो HFCL ने फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर कहीं ना कहीं अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है तेजस के मुकाबले। अब तेजस की अगर हम बात करें तो तेजस भी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कारोबार करने वाली कंपनी है, पर तेजस पर बाजार की जो नजर है वो उसके पीछे कारण है कि तेजस जो है टाटा ग्रुप के द्वारा प्रमोट की जाने वाली कंपनी है, आप कह सकते हैं टाटा समूह की कंपनी है, और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का नाम भी तेजस के अंदर काफी समय से जुड़ा हुआ है। तो बाजार को कहीं ना कहीं उस पर जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा आता है। पर अगर आप फिगर्स के लिहाज से देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि सेल्स के लिहाज से, प्रॉफिट के लिहाज से, ऑर्डर बुक के लिहाज से, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो HFCL भी कोई छोटी कंपनी नहीं है। HFCL का प्रोडक्ट फोलियो भी अच्छा है। HFCL लगातार अपनी कैपेसिटी का एक्सपेंशन कर रही है। HFCL ने यूरोप में भी अपना एक्सपेंशन किया है, वहां पर भी कंपनी अब प्लांट लगाने जा रही है पोलैंड में। तो HFCL भी देखा जाए तो एक्सपोर्ट पर काफी फोकस कर रही है। 5G के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रही है, और कंपनी डोमेस्टिक में तो अपना एक्सपेंशन कर ही रही है, जिसमें कंपनी का वो रिसेंटली एक्सपेंशन भी है। यानी कि देखा जाए तो HFCL ने भी अपने को डाइवर्सिफाइड करके, एक्सपेंशन करके, यहाँ पर जो है कैपेक्स करके अपने प्रॉफिट को, सेल्स को बढ़ाने की
कोशिश की है। और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अच्छा खासा माहौल है। टेलीकॉम सेक्टर की जो टॉप दिग्गज कंपनियां हैं, जैसे भारती एयरटेल जैसी कंपनियां हैं, उनकी बैलेंस शीट भी काफी हद तक अब सुधरी हुई है। रिलायंस जैसी कंपनियों की बैलेंस शीट सुधरी हुई है। और एचएफसीएल ने तो नॉर्थ इंडिया में 5G नेटवर्क को एक्सपेंड करने में रिलायंस की काफी हद तक मदद करी है। ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाने में एचएफसीएल ने मेजर रोल प्ले किया है। तो एचएफसीएल को जो वैल्यूएशन अगर हम बात देखें, तो आज की डेट में जो एचएफसीएल के वैल्यूएशन है वो तेजस के मुकाबले बेहद सस्ते हैं। तेजस की बात करते हैं तो तेजस इस समय 7.36 की बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है, यानी कि प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो कंपनी 7.36 के मल्टीपल पे है और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से मात्र 2% की आरओई वाली कंपनी है। यहीं अगर हम एचएफसीएल की बात करें तो एचएफसीएल 29 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी 130 रुपए के हिसाब से भी देखें तो लगभग 4.7 के मल्टीपल पे है और 9% की आरओई वाली कंपनी है। 2% की आरओई वाली कंपनी लगभग 7 के मल्टीपल पे और 9% की आरओई वाली कंपनी 4.7 के मल्टीपल पे, यानी कि एचएफसीएल कंपैरिजन में काफी सस्ता ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई नहीं, टाटा समूह की कंपनी होने के कारण इसको यहाँ पर जो है वैल्यूएशन ज्यादा मिल रहे हैं, पर एचएफसीएल को कम से कम एट प्रेजेंट जो तेजस को वैल्यूएशन मिल रहे हैं उतने ही वैल्यूएशन मिल जाए तो ये कंपनी यहाँ से भी 200 रुपए की हो सकती है, क्योंकि 29 × 7 आप देख लीजिए क्या फिगर निकल के आती है। लगभग 200 से 210 रुपए के आसपास का भाव सीधा सीधा इस कंपनी के अंदर दिख रहा है। यानी कि बाजार अगर एचएफसीएल को लेकर अब तेजी दिखा रहा है तो बाजार कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि एचएफसीएल इस समय कहीं ना कहीं सस्ता है तेजस के मुकाबले। इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ है, कंपनी ग्रोथ के पाथ पर है, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को सुधार रही है और ऑर्डर बुक का एक्सपेंशन कर रही है, ऑर्डर को तेजी से एग्जीक्यूशन करने की कोशिश कर रही है। तो ये सभी पैरामीटर इस कंपनी को भी टेलीकॉम सेक्टर की तेजी में पार्टिसिपेट करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और इस तेजी में ये कंपनी आपको अगर आने वाले 6 महीने में यहाँ से 200 से 210 रुपए का टारगेट भी दिखा दे तो उस कंडीशन में आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी जैसा मैंने आपको बताया पिछले 15 दिन के अंदर 55% का रिटर्न दे चुकी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 6 महीने में यहाँ से भी 55 से 60% का रिटर्न बनाकर दे दे। तो निश्चित रूप से एचएफसीएल जिन लोगों के पोर्टफोलियो का हिस्सा है उन्हें इस कंपनी को कन्विक्शन के साथ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने काफी हद तक अपने पर फोकस किया है और देखा जाए तो कंपनी ने लोअर लेवल से यू टर्न लिया है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।